कोमल और प्रेम ने अभी 2 महीने पहले ही लव एंड अरेंज मैरिज कर ली थी। मतलब उनको शिद्दत वाला प्यार तो था ही। इसके बाद उन दोनों ने ही अपने अपने घर वालों को मनाकर खुशी खुशी शादी कर ली। और अब कोमल अपने प्यार के साथ अपना जीवन बिताने लगी। कोमल के सास ससुर भी बहुत अच्छे थे, वो उसकी हर इच्छा पूरी करते, वहीं कोमल भी उनका बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन कोमल के ससुर यानी प्रेम के पिताजी ने एक बैंक से 20 लाख रुपए का होम लोन ले रखा था और उस लोन की किस्त अकेला प्रेम ही भरता था, क्योंकि कुछ महीने से प्रेम के पिताजी बीमार रहने लगे थे और अब वो बूढ़े भी हो चुके थे, इसीलिए सारा भार प्रेम के ऊपर ही आ चुका था। अब प्रेम घर के खर्चों के साथ साथ बैंक की किस्त भी भरने लगा था। कई महीने बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक प्रेम की किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया और अब घर में बड़ी टेंशन हो गई, क्योंकि अब प्रेम अकेला क्या करता। फिर एक दिन उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई, लेकिन उससे तो सिर्फ घर का खर्चा ही चल पा रहा था। तभी प्रेम की माँ ने कहा कि बेटा ऐसा करती हूँ, कुछ महीने मैं ही बाहर काम कर लेती हूँ, वरना ये लोन वाले कहीं हमारे घर पर ही ताला न लगा दें। जब मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तब मैं काम छोड़ दूंगी। यह सुनकर प्रेम की आंखें भर आईं और उसने कहा कि माँ आप चिंता ना करें, मैंने एक काम रात का भी ढूंढ लिया है और मैं दिन रात काम कर लूँगा, लेकिन आपको काम पर नहीं जाने दूंगा। तभी प्रेम की पत्नी कोमल बाहर आकर कहती है, माँ जी आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब से मैं और प्रेम मिलकर दोनों ही काम करेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। तभी प्रेम कोमल का हाथ पकड़कर कहता है कि कोमल मुझे अच्छा लगा कि तुमने हमारे घर की भलाई सोची, लेकिन तुम भी इस घर की बहू हो, मैं तुम्हें बाहर काम पर नहीं भेज सकता, वरना दुनिया कहेगी कि पत्नी की कमाई खा रहा है। इस बात से कोमल नाराज होकर बोली कि प्रेम अब जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। अब तुम्हारी प्रॉब्लम अब मेरी भी प्रॉब्लम है। मैं इतना पढ़ाई करके भी क्या कर रही हूँ, और रही बात दुनिया की बातों को, तो कोई बाहर वाला हमारी परेशानी ठीक करने नहीं आएगा, हमें खुद ही परेशानी को ठीक करना होगा। तुम्हें मेरी कसम प्रेम, अगर तुमने मुझे बाहर काम करने से रोका तो। इसके बाद सभी कोमल को बाहर काम करने के लिए हाँ कह देते हैं। तभी कुछ ही दिनों में कोमल को एक बड़ी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर काम मिल जाता है, क्योंकि कोमल काफ़ी पढ़ी लिखी थी, बल्कि वो एक हिम्मत वाली लड़की भी थी और उसकी सैलरी भी महीने में 35,000 थी। अब कोमल सुबह जल्दी जल्दी घर का सारा काम करती, फिर बाहर काम पर जाती और फिर रात को भी आकर खाना बनाती थी, मगर वो अपनी सास से एक भी काम नहीं करवाती, लेकिन फिर भी उसकी सास थोड़ा बहुत काम कर लेती ताकि कोमल को ज़्यादा परेशानी ना हो। अब कई महीने बीत गए, होम लोन की किस्तें भी 2-4 महीने में ख़त्म होने ही वाली थी। तभी एक दिन कोमल बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। बाहर ही किसी से केमिस्ट से दुकान से बुखार और चक्कर के दर्द की गोली खाती रही। अब वो बाहर जॉब करती रही। तभी एक दिन कोमल अपने ऑफिस में थी, जो अचानक ही उसे बहुत तेज चक्कर आ गया, तो उसका बॉस जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चला गया और उसके ससुराल में भी फ़ोन कर दिया। तभी जल्दी से प्रेम हॉस्पिटल पहुंचा तो देखता है बॉस कोमल के बेड के पास उसका बॉस बैठा होता है और उसके सर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दे रहा होता है कि प्रेम अभी आता ही होगा। लेकिन प्रेम कमरे के शीशे के बाहर से प्रेम कुछ गलत ही सोच लेता है। तभी थोड़ी देर में प्रेम कमरे के अंदर आ जाता है और उसका बॉस ये कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन प्रेम, कोमल प्रेग्नेंट है, तुम पिता बनने वाले हो। यह कहकर कोमल का बॉस वहां से चला जाता, लेकिन प्रेम बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वह छूटते ही कोमल से पूछता है कि कोमल ये किसका बच्चा है। ये सुनकर कोमल को धक्का सा लगता है कि प्रेम ने ये क्या कह दिया। तभी कोमल रोने लग जाती है और प्रेम का हाथ पकड़कर कहती है, प्रेम तुमने ये कैसा सवाल कर रहे हो, ये बच्चा तुम्हारा ही है और मैं भी तुम्हारी ही हूँ। लेकिन प्रेम को ज़्यादा ही शक हो चुका है, वो अपना मुंह दूसरी तरफ फेर कर बैठ जाता है। तभी कोमल समझ गई कि प्रेम को समझाना बेकार है, क्योंकि शक अगर एक बार दिमाग में तो फिर सामने वाले को कुछ भी समझ में नहीं, समझा लो लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अब कोमल अपने आंसू पोंछकर प्रेम से
बोली अपने घर का लोन की किस्त पूरी हो चुकी है? तब प्रेम कहता है हाँ कोमल पूरी हो गई है। ये सुनकर कोमल को बड़ी खुशी हुई। फिर प्रेम से कोमल ने कहा कि प्रेम इतनी मेहनत करने के बाद हमारा सारा कर्ज ख़त्म हो गया है, फिर तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? मैं ऐसी नहीं हूँ प्रेम, और तुम चाहो तो मैं ये जॉब छोड़ देती हूँ। लेकिन प्रेम ढीठ था, वो कोमल को हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर अपने घर वापस चला जाता और जाते जाते कहता है कि तुम घर मत आना। अब कोमल खूब रोने लगी और बोली प्रेम तुमने मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। यह कहकर कोमल अपने पिता के घर चली जाती है। तो दोस्तों, प्रेम से बड़ा मूर्ख शायद ही इस दुनिया में हो। बेचारी कोमल ने इतनी मेहनत करके उसका सारा कर्जा उतरवा दिया, आखिर उसके साथ प्रेम ने इतना बुरा किया कि वाकई में कोमल बहुत हिम्मत वाली थी, जिसने एक मर्द की तरह हिम्मत बनकर प्रेम के घर का लोन चुका दिया।